अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 के 1 करेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मैट्रिसेस है, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड पर भी 2 मैट्रिसेस है, वहां पर भी दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और आप लोगों को प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। दोनों मैट्रिसेस को लिखिए। दोनों मैट्रिसेस ही 2x2 ऑर्डर के हैं, मींस दोनों मैट्रिसेस पर ही 2 रोज है, 2 कॉलम्स है। और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स नंबर सेकंड मैट्रिक्स के रोज नंबर के इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर इक्वल है। और सेकंड रूल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज के एलिमेंट्स के साथ सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन होंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3। नेक्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4। ये सारे फर्स्ट रो पे। अब सेकंड रो पे फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। इसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4 इक्वल। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो पर होंगे 10 - 3 और 5 - 4 और सेकंड रो पर होंगे 12 प्लस 21 और 6 प्लस 28। नेक्स्ट इक्वल प्लस माइनस करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे 7 1 और सेकंड रो पर होंगे 33 और 34। ठीक है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड के दोनों मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन हो गए। अब हम लोग राइट हैंड साइड के दोनों मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो फिर लिखिए, यहाँ पर भी दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हैं, 2x2 ऑर्डर। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स नंबर 2 है, सेकंड मैट्रिक्स पर रोज नंबर 2 है। तो फिर अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए। इक्वल सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6। इसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 7। ये सारे फर्स्ट रो पर। अब फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6। फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 7। नेक्स्ट इक्वल आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो पर होंगे 10 प्लस 6 और -2 प्लस 7। सेकंड रो पर होंगे 15 प्लस 24 और -3 प्लस 28। इक्वल प्लस माइनस करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे 16 और 5 और सेकंड रो पर होंगे 39 और 25। तो फर्स्ट रो पर हुए 16 और 5 और लेफ्ट हैंड साइड पे हुए थे 7 और 1। यहाँ सेकंड रो पर हुए 39 और 25 और लेफ्ट हैंड साइड पर हुए थे सेकंड रो पर 33 और 34। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट के। सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 के 2 करेंगे। ठीक है, तो देखिए 14 के 2 पर लेफ्ट हैंड साइड पर 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर 3x3 है और दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड पर भी 2 मैट्रिसेस है, दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर 3x3 है और राइट हैंड साइड पर भी दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और आप लोगों को प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस ही 3x3 मैट्रिसेस है, मीन्स दोनों मैट्रिसेस पर 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो फिर मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स नंबर सेकंड मैट्रिक्स के रोज नंबर के इक्वल होना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर इक्वल है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ध्यान से। ठीक है, 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0
प्लस 3 इंटू 2। इसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3। इसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के मल्टीप्लीकेशन लिखिए 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। ये सारे फर्स्ट रो पर। अब सेकेंड रो पर फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। इसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के मल्टीप्लीकेशन 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। इसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के मल्टीप्लीकेशन 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। ठीक है, ये सारे सेकेंड रो पे। अब थर्ड रो, फर्स्ट मैट्रिक्स के थर्ड रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। इसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के थर्ड रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। इसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के थर्ड रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। ठीक है, इस मल्टीप्लीकेशन करने के समय आप लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लीजिएगा, ठीक है, बहुत गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट रो पर होंगे -1 प्लस 0 प्लस 6 1 माइनस 2 प्लस 9 0 प्लस 2 प्लस 12। ठीक है, सेकेंड रो पर होंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 0 माइनस 1 प्लस 0 0 प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, और थर्ड रो पर होंगे -1 प्लस 0 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस 0 और 0 प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल प्लस माइनस करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे 5 8 14, सेकेंड रो पर होंगे 0 -1 1, थर्ड रो पर होंगे -1 0 और 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के मल्टीप्लीकेशन हो गए। अब हम लोग राइट हैंड साइड के मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 3x3 मैट्रिसेस है, दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, मीन्स 3 रोज है 3 कॉलम्स है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन होंगे। ठीक है, तो चलिए कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के मल्टीप्लीकेशन -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। इसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के मल्टीप्लीकेशन -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। ये सारे फर्स्ट रो पर। अब सेकेंड रो पर फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लीकेशन लिखिए 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। इसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के मल्टीप्लीकेशन 0 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। इसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के मल्टीप्लीकेशन 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। ठीक है, ये सारे सेकेंड रो पर। अब थर्ड रो, फर्स्ट मैट्रिक्स के थर्ड रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। इसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के थर्ड रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। इसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के थर्ड रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन
फर्स्ट रो पर होंगे -1 +0 +0, -2 +1 +0, -3 +0 +0, ठीक है। और सेकंड रो पर होंगे 0 +0 +1, 0 -1 +1, 0 +0 +0। थर्ड रो पर होंगे 2 +0 +4, 4 +3 +4 और 6 +0 +0, ठीक है। नेक्स्ट प्लस माइनस करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे -1 -1 -3, सेकेंड रो पर होंगे 1 0 0, थर्ड रो पर होंगे 6 11 और 6, ठीक है। तो फिर आप लोग देख लीजिए राइट हैंड साइड के मल्टीप्लिकेशन के जो रिजल्ट है वो इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट के, ठीक है। फिर से बताती हूँ, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट के, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। बहुत ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है।